बढ़ेंगे आगे। आपको बता दें, हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक आयोजित होगी। आज दोपहर 2 बजे तेलंगाना के हैदराबाद में यह अहम बैठक होनी है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की यह बैठक है जिसमें कई नेता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इसमें शामिल होंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इसमें शामिल होने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो पूरे देश भर के जो नेता हैं, मंत्री हैं, वो इसमें सम्मिलित होने के लिए हैदराबाद पहुंचेंगे। अहम बैठक ये मानी जा रही है। कार्य समिति की ये बैठक है, दोपहर 2 बजे आज तेलंगाना के हैदराबाद में ये आयोजित की जा रही है। और इस बैठक में राष्ट्रीय कार्य समिति की ये बैठक है जिसमें सम्मिलित होने के लिए तमाम बड़े नेता जो हैं वो अब हैदराबाद पहुंच रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इसमें सम्मिलित होंगे। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा इसमें सम्मिलित होंगे। वहीं अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो तमाम बड़े नेता जो है वो इस कार्यकारिणी की बैठक में सम्मिलित होंगे। हैदराबाद में बीजेपी की बेहद अहम बैठक होने जा रही है। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश से हमारे साथ विवेक है, तो वहीं छत्तीसगढ़ से हमारे साथ सौरभ सिंह परिहार है। पहले रुक करेंगे मध्य प्रदेश का। विवेक, आज बात करें तो बेहद अहम ये बैठक होनी है, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की ये बैठक है। क्या कुछ अहम मुद्दे हो सकते हैं इस पर चर्चा के लिए? मध्य प्रदेश के तमाम नेता राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में शामिल होने के लिए कुछ ही देर बाद हैदराबाद के लिए रवाना होंगे। तेलंगाना में जो है बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। उद्घाटन सत्र में मध्य प्रदेश के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये सभी नेता स्पेशल प्लेन से कुछ ही देर बाद हैदराबाद रवाना होंगे। हैदराबाद में उद्घाटन सत्र में ये सभी नेता शामिल होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन तक इस कार्य समिति की बैठक में रहेंगे और उनका संबोधन जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हैदराबाद जो तेलंगाना है वहाँ पर आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और इस दृष्टि से हैदराबाद में तेलंगाना में ये बैठक रखी गई है। और तेलंगाना में बैठक रखने का एक उद्देश्य वहाँ के चुनाव को देखते हुए भी है और बीजेपी का जो मिशन है वो दक्षिण भारत है और इसीलिए बीजेपी ने ये बैठक जो है तेलंगाना में रखी है। मध्य प्रदेश के जो नेता है, मध्य प्रदेश में जो अभी तक के 6 महीने के जो बीजेपी के कार्यक्रम है, जो बीजेपी को जो निर्देश केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से दिए थे, उन निर्देशों को लेकर क्या रिपोर्ट तैयार की गई है, उस रिपोर्ट को जो है राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में रखेंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की अब तक की स्थिति को लेकर भी प्रदेश के नेता राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने अपनी पूरी जानकारी रखेंगे। आज ये महत्वपूर्ण बैठक है जिसमें तमाम नेता जो है मध्य प्रदेश से जुड़े सभी मुद्दों पर राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने कार्य समिति की बैठक में ये जानकारी और जो कार्यक्रम है उसकी विस्तृत रिपोर्ट जो है आज बैठक में रखेंगे। जी, तो राष्ट्रीय कार्य समिति की बेहद अहम बैठक है। छत्तीसगढ़ के तमाम नेता भी इसमें सम्मिलित होने के लिए पहुंचने वाले हैं हैदराबाद। सौरभ, आपके पास क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए रचना, हैदराबाद में 18 साल बाद ये कार्यकारिणी की बैठक हो रही है और पूरी तरीके से मिशन साउथ को कैसे भाजपा जीत दर्ज करे उसे लेकर पूरी रणनीति तैयार हो रही है। और इसके साथ जो महत्वपूर्ण है कि इसी साल जो है चुनाव होने हैं, हिमाचल प्रदेश है, गुजरात है, उसके बाद 2023 में छत्तीसगढ़ समेत 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, फिर 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। तो उसके तहत कैसे लोगों तक पहुंचे जा सके, अपनी जीत कैसे सुनिश्चित किए जा सके, और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में ये जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है वो काफी मायने है। और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, संगठन महामंत्री पवन साय, लता उसेंडी जो पूर्व मंत्री रही हैं, इसी तरीके से बिलासपुर के सांसद अरुण साय, सरोज पांडे, तमाम जो नेता है वो पहुंचे हुए। सबसे पहले जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होगी दोपहर 3 बजे और इस बैठक में केवल
रमन सिंह शामिल होंगे, चूंकि वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। बाकी जो छत्तीसगढ़ के सारे नेता हैं वो कार्यकारी के सदस्य हैं, तो उनकी बैठक जो है कल होगी और आज पदाधिकारियों की बैठक है। तो इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम बड़े नेता शामिल होंगे और किस तरीके से जो है सभी राज्यों में भाजपा की पकड़ मजबूत हो, कैसे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं केंद्र सरकार को, उसको आम जनों तक बताया जा सके। और चूंकि आपको याद होगा कि साउथ में, दक्षिण के राज्यों में भाजपा की जो है पकड़ उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि आप उत्तर भारत राज्यों में देखिए। उसी लिए अभी आप देखिए कि कर्नाटक में अलायंस के साथ है सरकार, इसी तरीके से जो हैदराबाद है, तेलंगाना है, वहां पे भी इसी तरीके की स्थिति है। तो ऐसे में अब कोशिश की जा रही है कि साउथ वाले राज्यों में भाजपा जो है लगातार बढ़ोतरी करे। और छत्तीसगढ़ में 2023 में चुनाव ने बॉर्डर भी जो है लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो है पड़ेगा। और संभव है कि अभी भाजपा की पूरी कोशिश यही हो रही है कि जिन राज्यों में चुनाव होने हैं आने वाले साल में या इस वर्ष जो है, उन राज्यों में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछली जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी भाजपा की, वो राजस्थान में हुई थी, क्योंकि राजस्थान में भी जो है अगले वर्ष चुनाव होने हैं। तो इसीलिए पूरी रणनीति रूपरेखा बना ली गई है कि कैसे क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। और आज की बैठक में जो है महाराष्ट्र में जो राजनीतिक उथल पुथल हुआ है उस पर भी चर्चा होगी। इसी तरीके से जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी योजनाओं को लेकर जो है अपने तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारी के जो पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनको भी बताएंगे कि किस तरीके से इन योजनाओं को ले जाना है। और जेपी नड्डा भी जो सीधे तौर पर जो है अपने पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो सदस्य हैं उनको संबोधित करेंगे। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आपको बता दें, हैदराबाद में होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। आज दोपहर 2 बजे तेलंगाना में यह बैठक बुलाई गई है। तेलंगाना के हैदराबाद में बैठक होगी बीजेपी के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी इस बैठक में शामिल होंगे। बता दें आपको, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी इस बैठक में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, धर्मलाल कौशिक भी बैठक में मौजूद रहेंगे। तो काफी लंबे अरसे बाद ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित करने के पीछे मिशन तेलंगाना का कोई खास मकसद बताया जा रहा है। देने के लिए आज आपके समक्ष खड़ा हूं। मन पीड़ा तो एक बार फिर आपको बता दें कि हैदराबाद में आज बीजेपी की बड़ी बैठक होने जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी कई बड़े नेता इसमें शामिल होने जा रहे हैं और पार्टी की रणनीति पर, पार्टी की मजबूती को लेकर, आगामी रणनीति को लेकर भी इस पर चर्चा की जा सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सलोनी हमारे साथ जुड़ रही है। सलोनी, काफी लंबे अरसे बाद ये एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए, अगर बात करें इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की तो मकसद बहुत बड़ा है, क्योंकि 2024 के चुनावों को भी साधना है और 2023 की जो तेलंगाना चुनाव है उन पर भी नजर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर लगी हुई है। धार देने की कोशिश है कार्यकर्ताओं को और एक बार फिर जोश भरने की कोशिश है, क्योंकि जो 5 दक्षिणी राज्य, कर्नाटक के बाद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कहीं ना कहीं यहाँ की जो 130 सीटें हैं इन 5 दक्षिणी राज्यों की, उनमें से कम 100 सीटों पर कहीं ना कहीं हाथ आजमाया जाए और उनमें जीत लाने की कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। यही वजह है कि कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। जेपी नड्डा आज अभी पहला सेशन ले रहे हैं। इस सेशन के दौरान पिछले 1 साल में क्या कुछ किया गया है, क्योंकि पार्टी का मूल मकसद विस्तार का होता है, तो विस्तार कैसे किया गया है इस पर चर्चा हो रही है। फिर अगले 1 साल क्या प्लान ऑफ एक्शन रहने वाला है उस पर चर्चा होगी और उसके बाद जेपी नड्डा का संबोधन प्रधानमंत्री की मौजूदगी में होगा। जेपी नड्डा बताएंगे कि किस तरह से आगे पार्टी बढ़ने वाली है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर तेलंगाना की जो पॉलिटिकल एक इमेज है वो टीआरएस को लेकर है। तो टीआरएस यहाँ पर देखिए के चंद्रशेखर राव, बड़ी बात यह है कि के चंद्रशेखर राव प्रधानमंत्री को रिसीव करने नहीं पहुंच रहे हैं और ऐसा तीसरी बार हो रहा है। के चंद्रशेखर राव प्रोटोकॉल के तहत दरअसल यहाँ पहुंचने चाहिए थे, क्योंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि मुख्यमंत्री पहुंचे प्रधानमंत्री को रिसीव करने, लेकिन केसीआर नहीं पहुंच रहे। उनके बेटे केटीआर ने एक ओपन लेटर लिखा है और ये प्रधानमंत्री को एड्रेस करते हुए लिखा है कि आओ, देखो और सीखो। इस तरह की राजनीति भी यहाँ देखने को मिल रही है, जहां हम आपको बता रहे हैं कि सड़कें पूरी तरह से पटी पड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर पोस्टर से, वहीं टीआरएस के भी बैनर पोस्टर यहाँ लगे हुए हैं। देखिए, अमूमन ये देखा जाता है कि कोalition गवर्नमेंट होती है तब ये पोस्टर बैनर दूसरी पार्टी की भी लगते हैं, जहां किसी एक पार्टी का कार्यक्रम हो रहा होता है। लेकिन यहाँ पर केसीआर अपने आप को और मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले, और तमाम टीआरएस के पोस्टर और बैनर पूरे शहर में लगे नजर आ रहे हैं।
वहीं तेलंगाना को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पुरजोर कोशिश करेगी 2024 में कैसे 350 सीटों का लक्ष्य हासिल करना है और उसमें दक्षिण की किस तरह से भूमिका रहने वाली है, कर्नाटक के अलावा और जो राज्य हैं उनमें कैसे पैठ बनाई जाए, इसकी कोशिश यहाँ पर इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जरिए हो रही है। और बड़ी बात ये बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ मौजूद होंगे और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी यहाँ मौजूद है और कहीं ना कहीं इन तमाम चेहरों के साथ मंथन होगा कि अलग अलग राज्यों में कैसे जोर आजमाइश करनी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो रमन सिंह बताएंगे कि कैसे अब वहां पर कोशिश की जा रही है कि वापस सत्ता हासिल की जा सके और कार्यकर्ताओं को किस तरह से मंत्र दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री का संबोधन भी होने वाला है और एक रोड शो भी कल होगा। प्रधानमंत्री का संबोधन सत्र के आखिर में होगा और आज जगत प्रकाश नड्डा तमाम कार्यकर्ताओं, मुख्यमंत्रियों को, बीजेपी शासित मुख्यमंत्रियों को, प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को संबोधित करेंगे और बताएंगे किस तरह से आगे बढ़ना है 2024 की रणनीति को लेकर। या तेलंगाना की बात करें तो 119 संभागों में तमाम बड़े चेहरों को भेजा गया था वहां का कहीं ना कहीं वहां की नब्ज टटोलने के लिए। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत यहाँ पर दिखा जी, जैसा कि अब देख सकते हैं कि महाराष्ट्र के रूप में बीजेपी के खाते में एक राज्य और जुड़ चुका है और कह सकते हैं कि 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर भी आगामी रणनीति पर चर्चा की जा सकती है और क्या कुछ मकसद हो सकता है। देखिए, मकसद यही है कि 2023 का जो चुनाव है तेलंगाना का, उसमें फतेह हासिल करें। अभी इसी साल अगर हम बात करें तो गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, वहां पर जीत कैसे हासिल करें। कांग्रेस शासित जो प्रदेश है या किसी और पार्टी से शासित है, जैसे तेलंगाना का हम टीआरएस का जिक्र कर रहे हैं, तो उनमें कैसे अपनी पैठ बनाए, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। क्योंकि विस्तार की राजनीति लेकर आगे बढ़ती है भारतीय जनता पार्टी और यही वजह है कि प्रधानमंत्री का जब संबोधन होगा तो एक बार फिर कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश प्रधानमंत्री करेंगे। और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी लक्ष्य रख रही है पूरे देश में भगवा रंग रंगने का, इसको लेकर भी यहाँ पर प्रयासरत नजर आएंगे तमाम बड़े चेहरे। और देखिए, जितने भी पूर्व अध्यक्ष है, चाहे वो बात हम नितिन गडकरी की करें, चाहे राजनाथ सिंह की करें, अमित शाह की करें, वो तमाम चेहरे आज मंच पर मौजूद आपको नजर आएंगे। और अलग अलग प्रदेशों के चेहरों को भी बुलाया गया क्योंकि पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की इस बैठक के जरिए ये समझना भी बहुत जरूरी है कि 2024 का किला कैसे फतेह करना है। 350 प्लस सीटों का जो लक्ष्य है 2024 के लिए, उसको कैसे हासिल करना। और यही वजह है कि हर प्रदेश पर खासा जोर भारतीय जनता पार्टी देती नजर आ रही है। हर बड़े चेहरे को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। 2 दिवसीय मंथन का दौर चलने वाला है। हैदराबाद में ये मंथन किया जा रहा है। करीब 18 साल बाद देखिए नेशनल एग्जीक्यूटिव की ये मीटिंग हैदराबाद में हो रही है। और हर साल जो काम किया जाता है, अभी तक जो रणनीति रही है भारतीय जनता पार्टी की, पिछले साल किस तरह से आगे बढ़े हैं और इस साल का क्या लक्ष्य है जी, तो निश्चित तौर पर इस बैठक का असर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के आगामी जो चुनाव होने वाले विधानसभा चुनाव 2023 में, उस पर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।